इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट इस्थमसेस। तो अगर आप चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज का वो आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस्थमस है। इस्थमस क्या होता है? तो इस्थमस होता है एक ऐसा लैंड जिसके दोनों तरफ पानी हो, यानी वाटर हो। ये मान लीजिए कोई लैंड है और ये कनेक्ट करता है दो हैवी लैंड्स को, लैंड पोर्शन को, और ये नैरो स्ट्रिप होता है बेसिकली जमीन का, और इसके दोनों तरफ क्या होगा? दोनों तरफ वाटर होगा, और ये कनेक्ट करेगा दो दो हेवी जो भूभाग होता है उसको कनेक्ट करेगा लैंड्स को, और ये नैरो स्ट्रिप होगा पतला सा, और इसके दोनों तरफ क्या होगा? वाटर होगा। तो इस्थमस बेसिकली होता क्या है कि वाटर ऑन बोथ साइड्स, इसके दोनों तरफ पानी मिलेगा आपको। और इस्थमस जो है वो लॉन्ग थिन स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लैंड मासेस एंड सेपरेट टू वाटर बॉडीज ऑफ वाटर। दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करे और दो लैंड मासेज को ये कनेक्ट करे, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, उसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। तो अब देखते हैं कि वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट इस्थमस कौन कौन सा है, उसका लोकेशन मैप पे। सबसे पहले है इस्थमस ऑफ मानसेया। तो ये आपका इजिप्ट है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इजिप्ट के पास में आपको देखने को मिलेगा नॉर्दर्न पोर्शन पे इस्थमस ऑफ मानसेया, आइसलैंड ऑफ फेरोस को कनेक्ट करता है ये मेनलैंड अलेक्जेंड्रिया से। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इजिप्ट में इस्थमस कौन सा है? इस्थमस ऑफ मानसेया। नेक्स्ट अगला जो इस्थमस हमको ध्यान रखना है वो है इस्थमस ऑफ पनामा। तो ये सबसे बड़ा इस्थमस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है पनामा, और ये कनेक्ट करता है कोस्टा रिका को। बेसिकली ये कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, और सेपरेट करता है ये कैरिबियन को। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है कैरिबियन सी, और यहाँ पे है इसके वेस्टर्न पोर्शन में पैसिफिक। तो पैसिफिक और कैरिबियन को ये सेपरेट करता है और कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। तो ये इंपॉर्टेंट इस्थमस है पनामा। कनेक्ट किसको करता है? तो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करता है, और सेपरेट करता है कैरिबियन सी को पैसिफिक ओशन से। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इस्थमस है वो ध्यान रखना है हमको, इस्थमस ऑफ एवलॉन। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये न्यूफाउंडलैंड है, यहाँ पे एवलॉन पेनिनसुला है, और इन दोनों को कनेक्ट करता है इस्थमस ऑफ एवलॉन। और ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, 4 से 6 किलोमीटर चौड़ाई है इसका, और ये कनेक्ट करता है एवलॉन पेनिनसुला को मेन आइसलैंड जो है न्यूफाउंडलैंड कनाडा का, उससे। और ये लोकेट कहाँ पे है? तो लोकेट करता है ये सेपरेट करता है ट्रिनिटी बे को प्लेसेंटिया बे से। तो इस्थमस ऑफ एवलॉन ये हमको ध्यान रखना है यहाँ पे, और ये कनेक्ट करता है न्यूफाउंडलैंड को एवलॉन पेनिनसुला से। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे इस्थमस ऑफ एवलॉन। ये न्यूफाउंडलैंड आइसलैंड है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है एवलॉन पेनिनसुला। तो इन दोनों को कनेक्ट करता है और साथ ही सेपरेट करता है प्लेसेंटिया वे को ट्रिनिटी वे से। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट इस्थमस हमको ध्यान रखना है वो है इस्थमस ऑफ चिग्नेक्टो, और इसका लोकेशन है यूएसए के जस्ट ऊपर में आप देखेंगे कनाडा के पास में ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, और यहाँ पे पैसिफिक अटलांटिक का ये इनलेट है। तो अटलांटिक को बेसिकली ये सेपरेट करता है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस से, इस्थमस ऑफ चिंगेक्टो, और इसका लोकेशन है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लोकेट होता है आपका इस्थमस ऑफ चिग्नेक्टो। देन अगला जो इंपॉर्टेंट इस्थमस है वो हमको ध्यान रखना है निकारागुआ में इस्थमस ऑफ रिवास। यहाँ पे है इनलैंड में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ये वाटर बॉडी है, और ये है आपका पैसिफिक। इन दोनों को सेपरेट करता है इस्थमस ऑफ रिवास, निकारागुआ में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट अगला जो इस्थमस हमको ध्यान रखना है वो है इंपॉर्टेंट मैक्सिको का इस्थमस ऑफ तेहुआनटेपेक, और ये जो है इसका लोकेशन क्या हो जाएगा? इसका लोकेशन हो जाएगा मैक्सिको में है ये इस्थमस ऑफ तेहुआनटेपेक। तो ये भी इंपॉर्टेंट इस्थमस है, और इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट इस्थमस है वो है इस्थमस मेडानोस, और ये वेनेजुला के अपर पोर्शन में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक छोटा सा आइसलैंड है, और इसको कनेक्ट करता है ये इस्थमस मेडानोस वेनेजुएला से। तो ये भी इंपॉर्टेंट इस्थमस है आपका इस्थमस मेडानोस। कहाँ पे? वेनेजुएला के जस्ट अपर में आपको अपर पोर्शन में ये दिखाई देगा। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट इस्थमस हमको ध्यान रखना है वो है सिनाई पेनिनसुला, और ये फॉर्म करता है इस्थमस ऑफ सुएज। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है अफ्रीका, और यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है एशिया। इन दोनों को कनेक्ट करता है सिनाई पेनिनसुला, बेसिकली इजिप्ट का।
सिनाई पेनिनसुला। तो ये इंपॉर्टेंट इस्थमस है, इजिप्ट के ईस्टर्न पोर्शन पे आपको दिखाई देगा सिनाई पेनिनसुला, और ये एक इंपॉर्टेंट इस्थमस है, अफ्रीका को कनेक्ट करता है ये एशिया से। देन अगला जो इंपॉर्टेंट इस्थमस हमको ध्यान रखना है वो है मेट्रो मैनिला, और ये कहाँ पे, तो मेट्रो मैनिला इस्थमस है आपका, ये है फिलीपींस, तो ये इसका लोकेशन हो जाएगा मेट्रो मैनिला इस्थमस का, फिलीपींस में मेट्रो मैनिला, यहाँ पे है मैनिला, ये जो पोर्शन है ये है आपका इस्थमस बेसिकली, और ये कनेक्ट करता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत हल्का सा ये नैरो स्ट्रिप है, और ये कनेक्ट करता है फिलीपींस में ही दो लैंड मासेज को कनेक्ट करता है ये, और ये दो वाटर बॉडीज है जिसको ये सेपरेट करता है। नेक्स्ट अगला जो इस्थमस हमको ध्यान रखना है वो है इम्पॉर्टेंट, और इसका नाम है फिलीपींस में ही तायाबस इस्थमस, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है ये रेड वाला जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है आपका इस्थमस फिलीपींस में, और ये इंपॉर्टेंट इस्थमस है तायाबस इस्थमस फिलीपींस। देन नेक्स्ट अगला जो इस्थमस हमको ध्यान रखना है वो है फिलीपींस में ही सोरसोगोन सिटी, और ये भी इंपॉर्टेंट इस्थमस है फिलीपींस का। नेक्स्ट इसके बाद फिर मूव करें अगर हम लोग, तो अगला जो इस्थमस हमको ध्यान रखना है वो है इस्थमस ऑफ कोरिया, ये कनेक्ट करता है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से, और सेपरेट करता है येलो सी को सेपरेट करता है ये सी ऑफ जापान से। तो ये हुआ इस्थमस ऑफ कोरिया। देन अगला जो इस्थमस है वो इम्पोर्टेंट है, और इसका नाम है इस्थमस ऑफ क्रा, और इसका लोकेशन है थाईलैंड के पास, ये थाईलैंड है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है इस्थमस ऑफ क्रा। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो इस्थमस है वो है इस्थमस ऑफ पेरेकॉप, यहाँ पे इसका लोकेशन हो जाएगा, और ये आप देखेंगे तो यहाँ पे है यूक्रेन ब्लैक सी के जस्ट ऊपर में, यहाँ पे ये ब्लैक सी है, ये लैंड मास है, और ये है यूक्रेन, इन दोनों को कनेक्ट करता है इस्थमस ऑफ पेरेकॉप, और इसका जो लोकेशन है वो है यूक्रेन जो कंट्री है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा इस्थमस ऑफ पेरेकॉप, और ये ब्लैक सी के जस्ट ऊपर जो लैंड मास है उसको कनेक्ट करता है यूक्रेन से। तो दो लैंड मास है, ये कनेक्ट होता है किससे, इस्थमस ऑफ पेरेकॉप से। देन इसके बाद फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इस्थमस है वो है टैलिन इस्थमस एस्टोनिया में, यहाँ पे रसिया के वेस्टर्न पोर्शन पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे है एस्टोनिया। तो टैलिन इस्थमस ये है इंपॉर्टेंट, और इसका जो लोकेशन है वो है कहाँ पे, एस्टोनिया में। तो टैलिन इस्थमस ये है आपका इस्थमस कहाँ पे, एस्टोनिया, रसिया के वेस्टर्न पोर्शन पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है वाटर बॉडी, इन दोनों वाटर बॉडी को सेपरेट करता है, और ये दो लैंड मास को ये कनेक्ट कर रहा है। तो टैलिन इस्थमस लोकेशन क्या हो जाएगा इसका, एस्टोनिया। देन अगला जो इंपॉर्टेंट इस्थमस हमको ध्यान रखना है वो है इस्थमस ऑफ कैटनज़ैरो, और ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये आपको मिलेगा इटली में, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड सेपरेट करता है ये आयोनियन सी, यहाँ पे आयोनियन होगा, इसको कनेक्ट ये सेपरेट करता है किससे, टायरेनियन से, इन दोनों को सेपरेट करता है, और नैरो सेक्शन है इटालियन पेनिनसुला का, इन दोनों को, और ये जो दो लैंड मास है इसको ये कनेक्ट भी कर रहा है, तो ये इस्थमस हो गया कैटनज़ैरो। टायरेनियन को ये सेपरेट करता है किससे, आयोनियन से। तो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है और दो लैंड मास को कनेक्ट कर रहा है, दो वाटर बॉडीज को ये सेपरेट कर रहा है। तो इस्थमस का नाम क्या है, कैटनज़ैरो, लोकेशन क्या हो जाएगा इसका, इटली। देन इसके बाद फिर अगला जो इंपॉर्टेंट इस्थमस है वो है इस्थमस ऑफ कॉरिंथ, और इसका जो लोकेशन है वो है आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे ग्रीस में, और ये जो है इस्थमस ऑफ कॉरिंथ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है इस्थमस ऑफ कॉरिंथ, और ये दो वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहा है और दो लैंड मास को ये कनेक्ट कर रहा है। तो इस्थमस ऑफ कॉरिंथ इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, इसका लोकेशन हो जाएगा ग्रीस में। फिर अगला जो इस्थमस हमको ध्यान रखना है वो है इस्थमस ऑफ जिब्राल्टर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्पेन है हमारा, ये स्पेन है, और ये है मोरक्को। तो यहाँ पे ये जो लैंडमास फॉर्म होता है ये कनेक्ट कर रहा है स्पेन और मोरक्को को, और साथ ही साथ सेपरेट कर रहा है टू वाटर बॉडीज को। तो इस्थमस ऑफ जिब्राल्टर लोकेशन हो जाएगा स्पेन के साउथ में, मोरक्को के नॉर्थ में, और ये सेपरेट कर रहा है किसको किसको, तो बैलियारिक सी को, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये है आपका अटलांटिक, तो इसको ये सेपरेट कर रहा है इस्थमस ऑफ जिब्राल्टर। देन अगला जो इंपॉर्टेंट इस्थमस है वो हमको ध्यान रखना है इस्थमस ऑफ पोटिडिया, और इसका जो लोकेशन है वो है ग्रीस में, यहाँ पे
ये एक लैंड मास हुआ और एक दूसरा ये रहा, और दो वाटर बॉडीज को ये सेपरेट कर रहा है ये लैंड मास, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। और इसका नाम क्या है, इस्थमस ऑफ पोटिडिया, और लोकेशन क्या हो जाएगा इसका, ग्रीस के पास। देन अगला जो इस्थमस हमको ध्यान रखना है वो है आपका इस्थमस ऑफ लेरा पेट्रा, और ये आपको मिलेगा ग्रीस के साउदर्न पोर्शन में, मेडिटेरेनियन में बेसिकली। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दो लैंड मास को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, सेपरेट कर रहा है दो वाटर बॉडीज को, इस्थमस ऑफ लेरा पेट्रा। और ये मेडिटेरेनियन में जो आइसलैंड है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इस्थमस ऑफ लेरा पेट्रा। और लोकेशन अगर देखें हम लोग तो ये ग्रीस के साउदर्न पोर्शन पे, मेडिटेरेनियन में जो आइसलैंड है वहाँ पे इस्थमस ऑफ लेरा पेट्रा, और ये इंपॉर्टेंट इस्थमस है। देन इसके बाद फिर मूव करें तो अगला जो इस्थमस है वो है आपका इस्थमस ऑफ कैपोटेस्टा, और यहाँ पे इटली है, इटली के वेस्टर्न पोर्शन पे आपको देखने को मिलता है ये। और ये सेपरेट जो है वो बेलियारिक सी को ये सेपरेट करा टायरानियन से, और इस्थमस ऑफ कैपोटेस्टा, और इटली के वेस्टर्न पोर्शन पे इसका लोकेशन है। फिर आगे मूव करते हैं हम लोग, तो अगला जो इस्थमस है वो है कैरेलियन इस्थमस, और ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड के पास रसिया के वेस्टर्न पोर्शन पे इस कैरेलियन इस्थमस है, और ये यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कैरेलियन इस्थमस, ये रहा। और ये कनेक्ट कर रहा है दो लैंड मासेज को और सेपरेट कर रहा है दो वाटर बॉडीज को। यहाँ पे देखेंगे आप थोड़ी इसका जूम करके, तो ये एक वाटर बॉडी है और एक दूसरा है ये, और ये कनेक्ट कर रहा है इस लैंड मास को किससे, रसिया से। तो ये भी इंपॉर्टेंट इस्थमस है और नाम है इसका कैरेलियन इस्थमस। इसके बाद फिर अगला जो इस्थमस हमको ध्यान रखना है वो है चिविरकुई इस्थमस, और इसका लोकेशन हो जाएगा रसिया में। और यहाँ पे देखेंगे आप तो हल्का सा दिखाई देगा बिल्कुल, ये एक वाटर बॉडी है, ये दूसरा वाटर बॉडी है, और ये एक लैंड मास है और ये दूसरा लैंड मास है, इन दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट इस्थमस है, और रसिया के इनसाइड पोर्शन में देखने को मिलता है ये चिविरकुई इस्थमस, रसिया के इनसाइड पोर्शन में। देन अगला जो इस्थमस हमको ध्यान रखना है वो है आपका इंपॉर्टेंट लाकुपी इस्थमस, और इसका लोकेशन है फ्रांस के नॉर्दर्न पोर्शन पे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लाकुपी इस्थमस है ये, और ये दो लैंड मास है जिसको ये कनेक्ट कर रहा है फ्रांस के जस्ट ऊपर में। इंग्लिश चैनल आप देख रहे होंगे, ये इंग्लिश चैनल है, और इंग्लिश चैनल में ही आपका आइसलैंड है जिसको ये कनेक्ट कर रहा है दो लैंड मासेस को, और सेपरेट कर रहा है दो वाटर बॉडीज को। ये दो लैंड मास है जिसको ये कनेक्ट कर रहा है। तो लाकुपी इस्थमस, इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, फ्रांस के नॉर्दर्न पोर्शन पे। देन इसके बाद फिर अगला जो इस्थमस है वो है फोर्थ क्लाइडे इस्थमस, और इसका लोकेशन हो जाएगा यूके में। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है आपका स्कॉटलैंड और ये है आपका इंग्लैंड, तो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है फोर्थ क्लाइडे इस्थमस, और आयरिश को ये सेपरेट कर रहा है नॉर्थ सी से। तो ये इंपॉर्टेंट इस्थमस है फोर्थ क्लाइडे इस्थमस। देन फिर अगला इस्थमस जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका आइसलैंड को कनेक्ट करता है ये मैविस ग्राइंड इस्थमस, और यहाँ पे इसका लोकेशन है मैविस ग्राइंड नॉर्वे के वेस्टर्न पोर्शन पे। और ये कनेक्ट क्या कर रहा है दो लैंड मासेस को। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक लैंड मास ये है और एक यहाँ पे है, और दो वाटर बॉडीज, एक हल्का सा वाटर बॉडी यहाँ पे है और एक ये है। तो इन दोनों को ये सेपरेट कर रहा है और कनेक्ट कर रहा है दो लैंड मासेज को। तो ये भी जो इस्थमस है वो हमको ध्यान रखना है मैविस ग्राइंड इस्थमस। फिर इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट इस्थमस है वो है आपका राइन्स ऑफ गैलोवे इस्थमस, और इसका लोकेशन अगर आप देखेंगे तो यूके के वेस्टर्न पोर्शन पे, यहाँ पे राइन्स ऑफ गैलोवे, ये जो है इस्थमस ये इंपॉर्टेंट है, और ये दो लैंड मासेज इनको कनेक्ट कर रहा है और सेपरेट कर रहा है दो वाटर बॉडीज को। तो ये भी इंपॉर्टेंट इस्थमस है, यूके के वेस्टर्न पोर्शन पे ध्यान रखना है राइन्स ऑफ गैलोवे इस्थमस। देन अगला इस्थमस जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न पोर्शन पे, और इसका नाम है डक पॉइंट बेसिकली, और यानाकाई इस्थमस, और ये जो है वो कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक लैंड मास है और ये दूसरा लैंड मास है जिसको ये कनेक्ट कर रहा है, और ये आपका इस्थमस है, और दो वाटर बॉडी जो है इसको ये सेपरेट कर रहा है, बास स्ट्रेट को सेपरेट कर रहा है, ये पैसिफिक का जो इनलेट है यहाँ पे इससे। तो इन दोनों को ये सेपरेट कर रहा है, और ये दो लैंड मास, एक ये लैंड मास और एक ये लैंड मास, इसको कनेक्ट कर रहा है। तो ये एक इस्थमस हुआ और इसका नाम है यानाकाई इस्थमस।
नेक्स्ट जो अगला इस्थमस है वो है ऑकलैंड इस्थमस, और ये न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे न्यूजीलैंड के अपर पोर्शन में, नॉर्दर्न पोर्शन पे, तो ये कनेक्ट कर रहा है ऑकलैंड इस्थमस। ये दो वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहा है, एक ये वाटर बॉडी है और एक ये वाटर बॉडी है। इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, और दो लैंड मास, एक इसको और एक इसको, ये कनेक्ट कर रहा है ऑकलैंड इस्थमस। कहाँ पे? न्यूजीलैंड। तो दो लैंड मासेज को ये कनेक्ट कर रहा है और दो वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहा है ऑकलैंड इस्थमस। कहाँ पे लोकेशन हो जाएगा इसका? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट अगला जो इस्थमस है वो है रोंगोटाई इस्थमस, और इसका भी लोकेशन न्यूजीलैंड में ही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है न्यूजीलैंड और ये इस्थमस है हमारा रोंगोटाई इस्थमस। और ये जो है लोकेशन कहाँ पे हो जाएगा? लोकेट होता है आपका न्यूजीलैंड के पास में। तो ये भी इंपॉर्टेंट इस्थमस है, और इसका लोकेशन क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड रोंगोटाई इस्थमस का। तो ये हम लोगों ने देख लिया कंप्लीट अपना जो इस्थमस है इंपॉर्टेंट, उसको मैप पे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह के और वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।